हेलो दोस्तों, आज हम फिज़िक्स के बारे में एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हम उसके बारे में कुछ स्टडी करेंगे। हम यह वीडियो इस लॉकडाउन में अपने टाइम को एक सही यूटिलाइजेशन के लिए हम इसको बना रहे हैं और हम चाहते यही हैं कि हमारे जो नॉलेज से सोसाइटी को फ़ायदा हो। बस इसका यही पर्पज़ है। हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे। ओके दोस्तों, हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो 11th का जो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हम वैसे तो धीरे धीरे सारे जो टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करने का कोशिश करेंगे, लेकिन अभी से हम शुरू करते हैं। हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसे क्या मतलब कैसे हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। यदि हम प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे हम किसी बॉल को एक सीधे हवा में अपने वर्टिकली ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंकते हैं तो वो सीधे आके ज़मीन पे आप ही के पास जहाँ से जिस पॉइंट से आप फेंके हैं उसी पॉइंट पे आके वो गिरेगा। ये आइडियल कंडीशन में। यदि आप उसी बॉल को यदि अपने वायुमंडल में अपने आसपास यदि उस किसी बॉल को आप किसी एक एंगल पे फेंकते हैं तो वो एक जो उसका जो पाथ होता है, जो उसका लोकस बनता है, वो एक पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ये लेते हैं कि जैसे कि हम हमारा एक वायुयान जो एयरफोर्स के जो मान लीजिए विमान जा रहे हैं, वो यदि ऊपर से बम गिराते हैं तो वो जो पाथ फॉलो करता है, वो जो बम गिरता हुआ वो भी एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है और इस मोशन को जो होता है हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने जो बंदूक है, हमारे पास मान लीजिए कोई बंदूक है, हमने उसे ऊर्ध्वाधर दिशा में फायर किया तो वो जो बंदूक की जो गोली है वह जाके धीरे धीरे वो ज़मीन पे गिर जाएगी। जब ज़मीन पे गिर जाएगी तो उसके जो द्वारा जो पाथ फॉलो किया गया है उसका यदि हम पाथ ड्रा करें उस बंदूक की गोली का, तो वो भी एक पैराबोलिक पाथ का फॉर्मेशन करेगा। ओके, इसमें जो कंडीशन है इसमें यह जो हम सारा जो स्टडी करेंगे वो हम ये मानते हैं कि ये सारा आइडियल कंडीशन है। मतलब ये पूरा जो हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट हमने किया है या जो कर रहे हैं जिस पे हम ये फार्मूला सारा डेरिवेशन करना है, वो ये है कि हम ये वैक्यूम में हमारा जो प्रैक्टिकल मतलब जो हमने ये स्टडी किया है वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन का वो हमने वो उसको आइडियल कंडीशन में वैक्यूम में हमने उसको एनालिसिस किया है, गेंद फेंका है, वो हम गोली से बंदूक से गोली बाहर जा के गिर रही है ज़मीन पे, तो वो सारा मतलब वैक्यूम में हो रहा है। ओके, और हम ये भी दूसरा चीज़ ये भी मानते हैं कि यदि हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर फेंकने पे क्या होता है, जी की वैल्यू कम होती जाती है, और जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है, कोई बॉल ऊपर से नीचे आता है तो उसमें क्या होता है कि जी की वैल्यू वहाँ पे घटती है, बढ़ती है, जी की वैल्यू वहाँ पे बढ़ती है। तो हम उसको जब वहाँ उस केस के लिए जब हम कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकते तो वहाँ पे हम प्लस जी लेते हैं त्वरण के लिए, एक्सेलरेशन के लिए। और यदि हम कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंके तो हमारा एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे जी कम होता जाता है और वहाँ पे हम उसको माइनस जी ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल्स बताएंगे कि माइनस जी या जी क्यों लेते हैं। हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि हम कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंके तो हमारा जो प्रारंभिक वेग होगा वो ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे गेंद ऊपर जाएगा वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो उसकी जो अंतिम वेग है वो भी कम हो जाएगा। तो ए का फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी। तो अब यहाँ पे आप यदि भी की वैल्यू आपके कम है और यू की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि भी माइनस यू की जो वैल्यू टोटल आएगी वो निगेटिव आएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो जी की वैल्यू है ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पे वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें जो हम यहाँ पे ये एक आप यहाँ पे ये इस फिगर से देखिए, हमने यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इस ओ पॉइंट से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका, थ्रो किया, तो अब क्या है कि यह पॉइंट बी पे जाके गिरा और हमने इसको एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इस पाथ को ड्रा किया है। ठीक है, यदि हम इस एंगल मान लीजिए किसी एंगल थीटा पे इस बॉल को यू वेलोसिटी से फेंकते हैं तो यू क्या है यहाँ पे, इसका ये इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब प्रारंभिक वेग है। ठीक है, तो हम इसके दो कंपोनेंट्स वेक्टर, ये वेक्टर यू क्या होता है, वेक्टर होता है, तो हम इसके दो कंपोनेंट्स में इसको तोड़ते हैं। पहला होता है जो एक्स एक्सिस के साथ है बना हुआ है हमारा यू कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के साथ जो है वो यू साइन थीटा है। तो आपको ये समझना है कि जो हमारा थीटा जो एंगल है यहाँ पे, थीटा एंगल के साथ हमने जो यू कॉस थीटा इसलिए लिया है क्योंकि आप यदि इसको, और हम बताएंगे इसको आगे चल के कि यदि आप ये चीज़ हमेशा याद रख लीजिए कि यदि हम जिसके साथ थीटा बना रहे हैं, जो एक्सिस थीटा के साथ है वो हमेशा यू कॉस थीटा हो, हमेशा वो कॉस थीटा होगा, और जो जिसके साथ थीटा नहीं है वो वाली एक्सिस हमेशा साइन थीटा। तो यहाँ पे यू तो दिया ही हुआ है वेग है, अब उसके साथ
थीटा एक्स एक्सिस के साथ है तो एक्स एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट बनेगा यू का वो यू कॉस थीटा होगा, और वाई के साथ जो यू का है कंपोनेंट वह यू साइन थीटा बनेगा। ठीक, अब इस तरह से हमने देख लिया कि हमारा जो क्षैतिज घटक इसको हम बोले यू, यहाँ पे ये देखिए यू एक्स मतलब एक्स के अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है हमारा यू कॉस थीटा, और वाई के साथ जो वेलोसिटी हमारा यू साइन थीटा। ठीक है, अब हम देखिए इसका जो हमें इसमें जो मेन चीज़ें हमें स्टडी करना है कि हमको ये प्रूव करना है कि ये जो हमारा जो मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन वो एक पैराबोलिक है, तो उसके ट्राजेक्टरी मतलब वो कौन सा कैसा पाथ फॉलो किया है उसके लिए कि हमें एक इक्वेशन का डेरिवेशन करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक अब देखिए हमने पहले लिखा था ऊर्ध्वाधर गति में, ऊर्ध्वाधर गति में हमारे यहाँ पे देखिए फिगर में यू साइन थीटा था, तो हमारा प्रारंभिक वेग यू साइन थीटा है। हम कोई चीज़ ऊपर जब जाती है तो उसका क्या होता है एक्सेलरेशन कम होता जाता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन हमने माइनस जी लिया है। अधिकतम विस्थापन यच है, मतलब यच का मतलब ये है कि हमारा जो ये कितना मतलब मैक्सिमम हाइट ज़मीन से कितना वो ऊपर गया है, तो हमारे मतलब इस फिगर में हम देखें तो ये मतलब ये है कि एक्स एक्सिस से वो चीज़ कितनी मैक्सिमम हाइट ऊपर तक वो चीज़ गई है, तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं कि हमारा कितना अधिकतम विस्थापन हुआ है। ओके, हम यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या है, ट्रेजेक्टरी का हमें फार्मूला फाइंड करना है। ठीक है, अब ये कोई चीज़ हम यदि गेंद फेंकें तो वो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ से कोई चीज़ गेंद यहाँ पे फेंकें तो यहाँ तक आया पॉइंट बी तक, तो अब ये कोई एक समय ले रहा है, यहाँ पे टाइम लेगा, तो उस टाइम में वो बॉल कितनी टाइम के लिए यहाँ पे ये पॉइंट बी पे आके गिरा, हम इसका भी एक डेरिवेशन करेंगे चल के आगे। ठीक है, तो हम जो पहले ट्रेजेक्टरी पाथ या प्रक्षेप्य पाथ हमको जो निकालना है इसका जो डेरिवेशन करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये अवश्य आपके हाई स्कूल ये इंटर में जो 11th का बोर्ड जो 11th का एग्ज़ाम होगा आपका सेमी अर्धवार्षिक या वार्षिक सेमीफाइनल, तो उसमें ये ज़रूर आता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो फार्मूला होता है हमने पढ़ा था, ये तो सभी को पता है कि न्यूटन के 3 गति के नियम हैं जिसमें से एक ये भी है, तो एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ ठीक है, हम पहले एक क्षैतिज गति के लिए एक बार करेंगे और एक ऊर्ध्वाधर गति के लिए। हम सबसे पहले यदि क्षैतिज गति के लिए करें तो हमारा जो इक्वेशन निकल के क्या आता है एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारा क्षैतिज गति में यहाँ पे वेलोसिटी क्या है यू कॉस थीटा, तो अब यू की जगह आपको यहाँ पे यू कॉस थीटा रखना है, टी तो टी सेम रहेगा। अब यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आप यही चीज़ जो है वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक का जो वेलोसिटी है वो तो सेम है ना इस एक्सिस पे, तो क्या हुआ कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे इसका हाइट जो अर्थ से है वो कांस्टेंट बना हुआ है, मतलब यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है दोनों में सेम है, इसलिए v माइनस यू अपन टी करेंगे तो v और u इक्वल है यहाँ पे, इसलिए इसका वैल्यू एक्सेलरेशन का 0 आएगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे a की जो वैल्यू है वहाँ पे ये 0 पुट किया है। ठीक है, तो अब यदि ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा u cos थीटा टी, तो एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा टी है। एक तो ये हो गया। अब हम ऊर्ध्वाधर गति के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे, अब यहाँ पे देखिए सेम फार्मूला तो सेम है, लेकिन अब हमें ऊर्ध्वाधर गति में मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है हमें वहाँ पे वाई एक्सिस के साथ जो वेलोसिटी क्या हमारा यू साइन थीटा, तो अब यू साइन थीटा हम यू की जगह पुट करते हैं, तो हमारा यू साइन थीटा। अब यहाँ आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है क्या तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो हमारा प्लस है, लेकिन क्या है कि हमारा एक्सेलरेशन मतलब ऊपर जाने पे क्या होता है कम होता जाता है, मतलब माइनस होता जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस जी टी का स्क्वायर किया। तो अब इसको हम जब सॉल्व करें तो हम देखिए अब अगले पेज पे चलते हैं। यदि हाँ तो हम आपको बोर्ड पे भी बता सकते थे, करके भी बता सकते थे, लेकिन क्या है कि उसमें ज़्यादा टाइम हमारा लगेगा। और अच्छा यही देखिए करना तो सेम चीज़ है, चाहे बोर्ड पे करें आप चाहे यहाँ पे इसे समझ लें, समझना तो सेम चीज़ है, और आप यहाँ से उस चीज़ को समझ जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। हमने देखिए यहाँ पे इस यदि हमारे पहला जो पिछला इक्वेशन है हमारा ये, इसको यदि आप सॉल्व करें यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, एक ये है और एक ये है एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। अब यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें इसमें से टी का हम वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा टी इक्वल टू एक्स अपन यू कॉस थीटा, सेम चीज़ यहाँ पे भी यही चीज़ लिखा हुआ है टी इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। अब इसकी जो वैल्यू है हमारा जो दूसरा इक्वेशन आया था उसमें हमने पुट कर दिया, तो एक्स बाई यू कॉस थीटा वाई इक्वल टू यू साइन थीटा एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो हमारे देखिए साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, यू कट जाएगा, तो वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर।
ठीक है। और यह हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारा y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, यह जो है ये एक पैराबोलिक इक्वेशन के समीकरण को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। इस वजह से यह हमारा यह डिराइव हो जाता है कि जो हमने जो गेंद फेंकी थी ये किसी एक विशेष एंगल पे वह एक पैराबोलिक पाथ का फॉर्मेशन निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो देखिए। आगे हम चल के आपको बताएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितने समय के लिए चीज़ वो गेंद हवा में रहेगी, मैक्सिमम हाइट कितना वो मैक्सिमम हाइट ऊंचाई तक जाता है। कोई चीज़ हम यदि किसी एक एंगल से फेंकते हैं तो और उसका कितना रेंज है, मतलब एक इनिशियल पॉइंट से इससे जहाँ से हम फेंके और जहाँ पर फाइनल पॉइंट पे उसके बीच कितना वो दूरी डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है, वो सारा हम डेरिवेशन आगे करेंगे। ओके, हमारा वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए यदि आपको अच्छा लगे तो। ओके, धन्यवाद।